एपिसोड 11 धोखा 1 नॉइस एफएम। शाम का समय था जब एक लड़की अपने कॉलेज से घर वापस आए। उसने जब घर में कदम रखा तब वहीं हॉल में ही किसी का बर्थडे मनाया जा रहा था। उस लड़की ने उदासी से अपने सामने उस परिवार को देखा जो उसका होकर भी उसका नहीं था। हाँ, ये उसका ही परिवार था, उसके माँ पापा और छोटी बहन। इस परिवार में 4 लोग थे, कविता जी, महेंद्र जी, उनकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी चाहत और छोटी बेटी वर्तिका। इस घर की बड़ी बेटी जो इस वक्त उदासी से अपने माँ पापा को अपनी छोटी बहन वर्तिका का बर्थडे मानते हुए देख रही थी। हॉल को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। चाहत ने अपना बैग वहीं छोड़ा और सीधे कमरे में चली गई। वहीं जब उसके कविता और महेंद्र जी ने उसे जाते हुए देखा तो कुछ भी नहीं कहा और वर्तिका के साथ बर्थडे मनाने में व्यस्त हो गए। चाहत अपने कमरे में आकर खिड़की के पास गई जहां से उसे आसमान साफ दिखता। उसने खिड़की खोली और आसमान को देखने लगी। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने आसमान में देखा जहां ना तो चांद दिख रहा था और न ही कोई तारा। आज अमावस की रात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात की तरह ही उसकी जिंदगी में भी सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। उसने रोते हुए ही धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहा, क्यों भगवान, आखिर क्यों मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मुझसे की गलती हुई है या फिर मैं उनकी बेटी ही नहीं हूं? आखिर क्यों है ऐसा? वो वर्तिका को इतना प्यार करते हैं लेकिन मेरा क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? चाहत खुद से ही सवाल किए जा रही थी। आखिर क्या गलती थी उसकी जो उसके माँ पापा उससे प्यार नहीं करते थे? यही सन सोचते हुए न जाने कब वो वहीं बने सोफे पर सो गई, उससे पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद शाम के समय चाहत घर आई ही थी कि तभी उसकी नज़र हॉल में गई जहां उसका बॉयफ्रेंड अंशुमान बैठा हुआ था। उसके साथ ही उसके मम्मी पापा भी थे और उसकी बहन भी। चाहत के मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। अंशुमान और चाहत पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। चाहत हमेशा उससे शादी की बात किया करती लेकिन वो उसकी बात ये कहकर टाल देता कि अभी वो सेटल होना चाहता है, उसके बाद ही वो शादी करेगा। चाहत को आज पता लगा था कि अंशुमान की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है, लेकिन जब उसने उसे कॉल करने की कोशिश की तब उसने फोन नहीं उठाया। चाहत ने सोचा कि शायद वो कहीं बिजी हो, इसलिए उसने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। वो सब समझ रही थी कि आखिर क्यों अंशुमान ने उसका फोन नहीं उठाया था, क्योंकि वो खुद उसका रिश्ता लेकर उसके घर आने वाला था। ये बात उसने उसके सामने की ही नहीं, वरना उसे इसके बारे में जरूर पता होता। चाहत धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चलकर हॉल में आई तो अंशुमान उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट को देखकर चाहत की नजरें शर्म से झुक गई। अभी कुछ बात हो पाती उससे पहले ही कविता जी ने कहा, अरे तुम अभी आ रही हो, जाओ और जाकर किचन में से चाय लेकर आओ, अंशुमान रिश्ता लेकर आया है। कविता जी की बात सुनकर चाहत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और किचन में चली गई। किचन में आते ही उसने अपने सीने पर होंठ रख लिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कान थी। उसके चेहरे की वो लाल रंगत ही बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। आज जिंदगी में पहली बार वो इतनी खुश थी। उसने चाय बनाए और नाश्ते के साथ ट्रे में रखकर बाहर ले आए। वो जैसे ही किचन से बाहर निकली और उसकी नज़र हॉल में गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंशुमान के बगल में ही उसकी छोटी बहन वर्तिका बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वर्तिका अंशुमान के बगल में क्यों बैठी हुई थी। वो आगे बढ़ी लेकिन उसके होंठों से वो पहले वाली मुस्कान जा चुकी थी। उसने टेबल पर ट्रे रखा और सबको चाय देने लगी। जैसे ही वो वर्तिका के पास से अंशुमान के पास जाने लगी वैसे ही उसके कानों में अंशुमान की माँ अनिता जी की आवाज़ सुनाई दी, बहन जी, हमें तो वर्तिका बहुत पसंद आए और सच कहूं तो उससे अच्छी बहू और अंशुमान के लिए बीवी हमें कहीं और मिल ही नहीं सकती। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए, क्यों अंशुमान बेटा? अनिता जी ने अंशुमान की तरफ देखकर पूछा तो चाहत ने उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाए और जो हुआ उसे देखकर उसके दिल के टुकड़े हो गए। अंशुमान ने वर्तिका की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसके होंठों पर मुस्कान थी जिसे देखकर चाहत के दिल को चोट पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल तक उसे प्यार करने वाला इंसान आज उसकी ही छोटी बहन से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह सकता है। उसने अपनी नजरें घुमाकर अविश्वास से वर्तिका की तरफ देखा तो वो भी अंशुमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका दिल उसी पल चकनाचूर हो गया जब उसने अपने ही प्यार और आप ही बहन के रिश्ते की बात सुनी। उसके हाथों से वो चाय का कप सीधे नीचे जा गिरा जो उसके ही पैरों पर गिरा। उसके मुंह से सिसकी निकली लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान तो वर्तिका ने अपनी तरफ खींच लिया था। हाँ, वर्तिका के पैरों पर उस गर्म चाय के कुछ छींटे जो पड़ गए थे, लेकिन चाहत का क्या? उसके पैरों पर जो पूरी गर्म चाय गिरी थी, क्या उसे जलन नहीं हो रही थी? जो कुछ छींटे से रोती हुई वर्तिका की सब चिंता कर रहे थे लेकिन उसकी नहीं।
ये क्या किया तुमने चाहत? ध्यान से नहीं काम कर सकती तो कह दिया करो, जला दिया मेरी बच्ची को ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। कविता जी ने चाहत पर चिल्लाते हुए कहा। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ना ही उसके माँ बाप और ना ही अंशुमान उसका प्यार। हाँ, उसके पैर भी जल रहे थे और उन पर लाल निशान उपट आए थे, लेकिन जो दर्द उसके दिल में हो रहा था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। सभी वर्तिका की फिक्र कर रहे थे। अंशुमान तो उसके लिए बरनोल तक ले आया था और इस वक्त वो उसके पैरों में लगा रहा था कि तभी सबका ध्यान किसी चीज के टूटने से दूसरी तरफ गया। सबने उस तरफ देखा तो चाहत गुस्से में खड़ी थी। आज उसके सब्र का बांध टूट गया था। आखिर कब तक वो बिना प्यार के रह सकती थी? चाहत ने एक वॉस को जमीन पर पटक दिया जिससे सबका ध्यान उस पर गया। उसकी ऐसी हरकत को देखकर महेंद्र जी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? देख कर नहीं चल सकती? उद्धरण चिन्ह। आप सब क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते कि अकेली हो रही हूं मैं? आपको बस वर्तिका की तकलीफ दिखी, लेकिन मेरा क्या? कभी भी आपने मुझे प्यार से एक बार बात तक नहीं की है। तुम कब से स्वार्थी बन गई? चाहत, अपनी छोटी बहन से ही जल रही हो तुम। अंशुमान ने उस पर चिल्ला कर कहा। उसके इस तरह से खुद पर चिल्लाने से चाहत का दिल टूट गया। आखिर कैसे जिसे वो प्यार करती थी उसके लिए वो कोई मायने ही नहीं रखती थी अब? कैसे अंशुमान ने उसके प्यार को एक पल में ही छोड़ दिया? मैं जल नहीं रही हूं, अपना हक मांग रही हूं, और अपना हक मांगने में कैसा स्वार्थ? और हम दोनों तो प्यार करते थे ना अंशुमान, तो फिर ये सब क्या है? मुझे पता चला कि तुम्हारी जॉब लग है तो मैं खुश थी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों तुम्हारी जॉब लगने के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन ये सब क्या है? तुम अचानक से मेरी ही बहन से शादी करने के लिए कैसे आ गए, जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो? चाहत ने भी उसका जवाब दिया। चाहत की बात सुनकर जहां सभी हैरान थे वहीं अंशुमान अपनी नजरें चुरा रहा था। आखिर कैसे वो इनकार कर देता इस बात से कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे? लेकिन शायद अंशुमान से ज्यादा नीच इंसान कोई नहीं था। उसने बिना देरी किए ही कहा, ये तुम क्या बोल रही हो चाहत? मैंने हमेशा तुम्हें बस अपना दोस्त माना है, मुझे नहीं पता था तुम मेरी दोस्ती को प्यार समझोगी। मैंने तो हमेशा ही बस वर्तिका से प्यार किया है। उसके इस तरह से अपनी झूठी सफाई देने पर चाहत के पैरों तले की जमीन खिसक गई। आज उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत लोगों से घिरी हुई थी, जिन्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ बाप तो पहले ही उसका साथ छोड़ चुके थे और अब उसका प्यार भी उसे अपनाने से मना कर रहा था और उसकी बहन से प्यार करने के दावे कर रहा था। अंशुमान के कहने पर वर्तिका सामने आए और अपने नकली आंसू बहाते हुए बोली, दीदी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अंशुमान तो हमेशा से ही मुझे पसंद करता है, लेकिन अगर आप कह रही ही तो मैं उससे छोड़ दूंगी। आप उससे शादी कर लो, मैं अपनी बहन का दिल नहीं दुख सकती। वर्तिका के इस तरह से अचानक से अच्छा बनने के और रोने के नाटक को चाहत बखूबी समझ रही थी, लेकिन उसके परिवार वाले इस बात को समझ तक नहीं सकते थे। अंशुमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और चाहत को डांटते हुए बोला, आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? देखो तुम्हारी बहन को, उसकी कोई गलती ना होते हुए भी वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, और एक तुम हो जो झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। चाहत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ ही नहीं दिया। हर तरफ से उसे धोखा ही तो मिला था। पहले परिवार, दोस्त और अब उसका प्यार भी उसे धोखा दे रहा था। जहां चाहत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं वर्तिका अपनी तिरछी निगाहों से उसे ही देख रही थी। माफ करना मेरी प्यारी बहना, लेकिन अंशुमान को तो मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। आज तक मैंने जो चाहा है वो मुझे मिला है, तो अंशुमान को कैसे छोड़ दूं? फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वही कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही महेंद्र जी चाहत के सामने आए और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया, बिना ये जाने समझे कि उस पर क्या बीतेगी। चाहत का चेहरा दूसरी तरफ हो गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अविश्वास से महेंद्र जी की तरफ देखा तो वो उस पर चिल्लाते हुए बोले, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था हमारा कि तुम अब झूठ भी बोलने लगी। आखिर कितनी नफरत भरी हुई है तुम्हारे दिल में वर्तिका के लिए? क्यों है इतनी नफरत? अरे तुम्हारा थोड़ा सा प्यार हमने वर्तिका को दे दिया तो इसमें गलत क्या है? छोटी बहन है तुम्हारी, थोड़ा तुम्हें भी समझना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में तो नफरत भरी हुई है। ना जाने कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, पता नहीं तुम पैदा ही क्यों हुई। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र जी के कहे हुए वो आखिरी शब्द चाहत के मन को छल्ली कर गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके माँ बाप आज उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे और उसके जन्म लेने पर भी पछता रहे थे। उसने अपना सामने खड़े उन लोगों को देखा जो उसके होकर भी उसके नहीं थे। अब कुछ बचा ही नहीं था उसका उन सबसे कुछ कहने के लिए।
उसने अपने कदम पीछे की तरफ मोड़े और अपने कमरे में चली गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम।